माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवे द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री पंचतत्व की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki. Krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या 21. कहाँ पे है श्लोक? स्क्रीन पे नहीं आया, नहीं आता, कोई रिपीट नहीं करेगा. सब अपने स्मार्टफोन पे निकाल लेंगे श्लोक. श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29वां अध्याय 4:29-21. 4:29-21. संवत्सरः चण्डवेगः कालः येन उपलक्षितः तस्य अहानि इह गंधर्वः गंधर्व्यः रात्रया स्मृतः
हरन्ति आयु परिक्रांत्या पष्टि उत्तर शत्रयं संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याः नीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्तयायु परिक्रांत्या षष्टु उत्तरशत्रयं संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्यानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्ति आयु परिक्रांत्या पष्टि उत्तरशतोत्रयम्। यस दोहराइए। कालो येनोपलक्षितः तस्यानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टि उत्तरशतोत्रयम्। माताजी संवत्सरश्चण्डवेगा कालो येनोपलक्षितः तस्यानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टि उत्तरशतोत्रयम् संवत्सरश्चण्डवेगा कालो येनोपलक्षितः तस्यानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टि उत्तरशतोत्रयम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की संवत्सरः वर्ष चंडवेगः चंडवेग नामक कालः समय येन जिससे उपलक्षितः सांकेतिक तस्य आयु का अहानि दिन यह इस जीवन में गंधर्वः गंधर्वगण गंधर्व्यः गंधर्वियाँ रात्रयः रात्रियाँ स्मृता जानी जाती हैं हरन्ति ले लेते हैं आयु आयु उम्र परिक्रांत्या भ्रमण करके षष्टि 60 उत्तर अधिक शत 100 त्रयम 3। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जिसे पहले चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था वह दिन तथा रात से बना है जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी है
शरीर की आयु दिन और रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिनकी संख्या 360 है। तात्पर्य, परिक्रांतिया शब्द का अर्थ है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन और रात भ्रमण करता रहता है। जीवन के इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथा श्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का इस रविवार के दिन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज रविवार के दिन आप अपने समय का सदुपयोग करने के लिए इस मंदिर में आए हैं भागवत श्रवण के लिए। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में कि श्रीमद् भागवतम ये केवल एक पुस्तक नहीं है, ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। जब भगवान आधे नर आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नरसिंह। और जब भगवान किसी ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं उनको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो वो कहते हैं कि मत एक बंधु मत एक संगिन मत गुरु मत आनंद। जो भागवतम है वो मेरा एक बंधु है, एक संगी है, मेरा गुरु है, मेरा आनंद है, मेरा निस्तारक है, मेरा जीवन है। ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम ना केवल हमें जीवन का लक्ष्य बताती है, इस जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है ये भी समझाती है। तो इसी में चौथा स्कंद में नारद मुनि जी राजा प्राचीन भरिष्यत को एक कथा सुनाते हैं, पुरंजन की कथा। पुरंजन की कथा मतलब हम सब की कथा। पुरंजन यानी कि जो इस शरीर में आनंद ढूंढ रहा है। इस संसार में हर व्यक्ति का जैसा मर्जी शरीर हो, लेकिन उस शरीर में वो आनंद की खोज में रहता है। और फिर उसकी क्या हालत होती है 5-6 अध्यायों में उसका विस्तार में वर्णन किया। लेकिन राजा प्राचीन भरिष्यत बहुत कर्म कांडों में आसक्त था,
तो नारद मुनि ने उनको एक रूपक चित्र सुनाया। रूपक चित्र का मतलब है डायरेक्टली प्रीचिंग नहीं किया, एक कहानी कह के सुनाया कि एक राजा था, पुरंजन था, उसकी रानी थी, इस ढंग से। ऐसा नहीं बताया कि आपकी कहानी है। लेकिन राजा प्राचीन भरी ने वो कहानी सुनी, उसको इतनी समझ में नहीं आई। बोले जरा और जो आपने बताया उसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। फिर एक एक करके नारद मुनि उनको समझा रहे हैं। मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है पीछे तक? गुड। तो बताते हैं कैसे कि उन्होंने अलग अलग शब्दों का उपयोग किया था दिखाने के लिए। शरीर की तुलना एक रथ से की गई थी, प्रकृति के गुणों की तुलना चक्र से की गई, इस प्रकार से। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं जिससे पहले चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वह दिन तथा रात से बना है, जिनका नाम गंधर्व और गंधर्वी है। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिसकी संख्या 360 है। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंच तत्व की जय। तो बताया जा रहा है कि चंड वेग, इन्होंने एक शब्द उपयोग किया था चंड वेग। वो चंड वेग क्या है? काल। चंड वेग का अर्थ क्या होता है? चंड का मतलब क्या होता है? प्रचंड, चंडी देवी। चंड का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। और वेग का मतलब क्या होता है? वेग, बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली और बहुत तेज। क्या है? काल, समय। समय बहुत तेजी से निकल जाता है, और इतनी तेजी से निकलता है कि पता भी नहीं चलता। बहुत तेजी से निकलता है। और क्या करते हैं? तेजी से निकलते निकलते रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन होते होते 360 दिन निकल जाते हैं। और 360 दिन निकल जाते हैं, एक साल खत्म हो जाता है, फिर नया दिन शुरू होता है। इस दिन से रात दिन होते हुए फिर एक साल खत्म हो जाता है। साल खत्म होता है, हम ना जन्मदिन मनाते हैं, है ना? जन्मदिन मनाते हैं, केक लोग काटते हैं, केक के ऊपर मोमबत्तियाँ लगाते हैं होते हैं, फिर बोलो फूक मारते हैं फूक, यानी कि एक साल खत्म, फूक गया 2 साल का हो गया, 2 बारी फूक मारो, 2 साल फूक गए, 3 साल फूक गए, है ना? तो इस प्रकार से पूरा जीवन फूक जाता है, ये समझाया जा रहा है। तो आज के श्लोक में समय का महत्व बताया जा रहा है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। ओके, श्रील प्रभुपाद जी 15 मार्च 1968 में लेक्चर दे रहे थे। उस समय कह रहे थे समय इतना फास्ट है, एक बारी हाथ से निकल गया उसको पकड़ नहीं सकते। और श्रील प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित को कई बारी कोट करते थे। वो कहते थे कि आयुष क्षणम एकोपी ना लभ्ये स्वर्ण कोटि भी। आयुष जो जीवन है, क्षणम एकोपी, उसका एक क्षण भी आप वापस नहीं ला सकते, कैसे भी, स्वर्ण कोटि भी। आप मेरे से करोड़ों सोने की मुद्राएं ले लो, मेरा एक क्षण वापस कर दो, नो, गॉन इज गॉन। जो निकल गया निकल गया। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं, आज 15 मार्च है, 7:35 है, या आज की डेट लें तो आज 1 सितंबर है, 8:32 है। तो जैसे ही मैंने बोला 8:32, 8:32 निकल गया, अब मैं इसको वापस नहीं ला सकता। वैसे आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर से कुछ याद आया आपको? 1 सितंबर विशेष दिन है, प्रभुपाद जी का जन्मदिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 सितंबर 1896 है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 1 सितंबर 8:33 निकल गया, उसको वापस नहीं ला सकते। कोई बोला आप मेरे से करोड़ों सोने की मुद्राएं ले लो। अगर आपके पास करोड़ों सोने की मुद्राएं हों, आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़े बंगलों खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन जो समय का एक क्षण भी वापस नहीं खरीद सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और समय बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। हम समझ नहीं सकते कितना मूल्यवान है, जिसकी इतनी वैल्यू लगाई जा रही है कि एक क्षण करोड़ों करोड़ों सोने मुद्राओं से नहीं खरीदा जा सकता, तो कितना मूल्यवान होगा आप सोचिए। तो ये बहुत विशेष बात है। श्रीमद् भागवत हमें बता रहा है कि समय के महत्व को कैसे समझें। तो आज हम कुछ समय के कुछ लक्षणों की चर्चा करेंगे और कैसे अपने इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग करें, इसकी चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है शाश्वत आनंद के लिए। हमें से हर कोई ऐसा आनंद चाहता है जो कभी समाप्त ना हो, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए।
और आनंद तभी मिलेगा जब हमारा जीवन समस्याओं से रहित होगा। ऐसा नहीं है कि समस्याएं हैं भी आनंद भी है, नहीं, समस्या कोई नहीं होगी तो आनंद रहेगा। तो हम पूरे संसार में हर जीव इन समस्याओं के समाधान में संघर्ष करता रहता है। हम सब जानते ही हैं, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में है या कोई ब्रह्मचारी आश्रम में, समस्या ही समस्याएं, समस्या ही समस्याएं, उसको निपटाने में ही हमारा जीवन निकल जाता है। और हम सोचते हैं इस समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, ये समस्या ठीक हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हो जाए। ऐसे बचपन से हम शुरू होते हैं और चलता जाता है। लेकिन ये समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं क्या हैं? टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं। अस्थाई समस्याओं का समाधान करेंगे, अस्थाई खुशी मिलेगी। परमानेंट समस्याओं का समाधान करेंगे, परमानेंट आनंद मिलेगा। समझ गए ना? अस्थाई समस्याएं कौन कौन सी हैं? बिजली का बिल भरना है, इंस्टॉलमेंट भरनी है, पढ़ाई के एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, ये है वो है, घर के लड़ाई झगड़े हैं, बिजनेस को सेटल करना है, ये सब अस्थाई समस्याएं हैं। इसका समाधान करते रहेंगे, करना चाहिए, तो क्या मिलेगा? अस्थाई सुख मिलेगा। लेकिन परमानेंट समस्याओं का समाधान करेंगे तो परमानेंट आनंद मिलेगा। कौन सा करना चाहिए आप बताइए? मनुष्य जीवन का उपयोग किन समस्याओं के समाधान में करना चाहिए? अस्थाई समस्याओं के कि परमानेंट समस्याओं के? और परमानेंट समस्याएं क्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो मनुष्य जीवन का एक एक क्षण उपयोग करना है इन समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश संसार में हर कोई लगा हुआ है जो अस्थाई समस्याओं का समाधान करने में। तो हमें लगता है हमें भी यही करना चाहिए, यही आजकल का फैशन है, तभी हम मॉडर्न कहलाएंगे, अपडेटेड कहलाएंगे। और हम अगर बोले नहीं मुझे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का समाधान करने हैं, लोग बोले किन चक्करों में फंस गया, पागल है। अरे तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मरना तो है ही सबने, कोई बात नहीं, जब तक है ऐश करो, है ना, तो इसको सॉल्व करो, ये समस्याएं, ज़्यादा धन कमाओ। तो वो समस्या ये लोग पागल हैं ना। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुना। जो मुनिगण हैं उनको संसारी लोग पागल मानते हैं, और मुनि जानता है कि असली पागल कौन है। तो इसलिए हमें पूरा कनेक्शन होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों के उपदेशों में। और हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम कितने विस्तार से हमें समय के बारे में समझाता है। तो भागवतम के पहले स्कंद में जो विदुर थे वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं उनको समझाने के लिए कि धृतराष्ट्र आप जीवन बहुत बेकार कर लिया, आपने पांडवों को इतना तंग किया, और लेकिन अब आप उनके ही फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। खूब सख्ती से प्रचार किया, उसको हिला दिया और फिर समझाया कि एवं ग्रहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तद इहाया अत्याक्रमद अविज्ञाता कालः परम दुस्तरः। काला परम दुस्तरः, जो ये समय है इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और इसका एक लक्षण बताया, अविज्ञाता, इसका पता ही नहीं चलता कैसे निकल गया। अचानक हम देखते हैं हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, हम अपने नाखून काटते हैं फिर से बढ़ जाते हैं, रोज शेव करते हैं फिर बाल आ जाते हैं। ये समय का प्रभाव है। किसी बच्चे को आप 3-4 साल बाद देखें, अरे इतना बड़ा हो गया, है ना, है ना। आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है जब पहली बारी किसी बच्चे ने आपको अंकल जी बुलाया था, है ना, अरे अंकल, मैं अंकल हो गया। मैं तो अंकल नहीं था, मैं तो सोचा था मैं भी लड़का था। अंकल जी बॉल देंगे, अरे मैं अंकल, तो बड़ा अजीब सा लगता है। आप किसी माता जी को, आप बाहर तो हम तो माता जी कहते हैं, बाहर जाके किसी को माता जी कह दीजिए तो बहुत बुरा लगेगा उनको। एक बार हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी माता जी को माता जी कह दी और इतनी माँ लगती है, माता लगती है, इसको विश्वास ही नहीं। और वो सोची मैं इतनी जवान हूँ, मेरे को माता जी कह रहा है, बूढ़ी कह रहा है। तो पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल गया, लेकिन निकल गया, है ना, बहुत तीव्र गति से निकलता है। अविज्ञाता, समय नजर नहीं आता, समय का प्रभाव नजर आता है ना। समय नजर नहीं आएगा, समय क्या है, कुछ नहीं, उसका प्रभाव नजर आता है। ओके, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा हमें समय दे। क्या है, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा हमें समय दे, निकल गया बस, और पता भी नहीं चलता। इसीलिए
हमें मालूम नहीं चलता हमारा जीवन कैसे निकल गया। और जो जीवन है इसके कुछ सीमित क्षण हैं, सीमित आयु है। प्रभुपाद कहते हैं मेजर्ड टाइम है, नापा हुआ जीवन है, इससे ज़्यादा एक क्षण भी नहीं बिता सकते। तो एक एक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए, एक एक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। कैसे करना है हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मालूम होना चाहिए हमें पता नहीं चलता। जिस प्रकार से जो बादल हैं इसको हवा ले जाती है, बादल को पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इससे हमें भी नहीं पता चलता कहाँ बचपन से हम जवान हो गए और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा। प्रभाव लगना शुरू हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज अक्सर एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार एक वकील के पास यमदूत आ गए उसको लेने के लिए, चलो समय हो गया। वो वकील व्यक्ति था, बोले पहले नोटिस क्यों नहीं भेजा? ना वकालत करने लगा यमदूतों से, ये कोई तरीका है? पहले नोटिस देना चाहिए। बोले कितने नोटिस भेजे? बोले कहाँ, कौन सा नोटिस, किस डेट में? बोले देखो जिस दिन तुम्हारा पहला बाल सफ़ेद हुआ था पहला नोटिस था, पहला दांत गिरा था दूसरा नोटिस था, पेट खराब शुरू हुआ तीसरा नोटिस था, घुटनों में दर्द हुआ चौथा नोटिस था। कितने नोटिस चाहिए? समन पे समन भेजे जा रहे हैं। कोर्ट से समन आता है, कई बार हमें मालूम चलता है कोर्ट से समन आया, व्यक्ति गायब हो सकते हैं, मैं समन रिसीव नहीं करूँगा। लेकिन ये ऐसा समन है, ऐसा नोटिस है, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। बुढ़ापा है, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता, बीमारी कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये नोटिस आ रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को इसको लक्षण समझना चाहिए। सो समय है अविज्ञाता, इम्परसेप्टेबल, मालूम ही नहीं चलेगा कि समय निकल रहा है और हमारे से निकल जाता है, पहला। दूसरा, वो आगे इसका लक्षण बता रहे हैं कि ये जो समय है ये भय लाता है ना। जब व्यक्ति युवा होता है वो घड़ी की तरफ देखता है तो उसको लगता है घड़ी स्लो चल रही है, फास्ट चलनी चाहिए। कब एक जो टीनेजर है वो सोचता है कब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, एडल्ट कहलाऊंगा, है ना, मैं अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर पाऊंगा। लेकिन जो 50 से ऊपर होते हैं बड़े घड़ी बड़ी फास्ट चल रही है ना, उसको लगता है समय बड़ा तेज़ी से बीत रहा है, और बच्चे को लगता है समय बहुत धीरे बीत रहा है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाएगी समय हमारे अंदर भय लाता रहेगा। कैसे? डर आना शुरू हो जाएगा कि अब ये जीवन समाप्त होने वाला है, मैं वृद्ध अवस्था के आ रहा हूँ, अब मेरी फेस वैल्यू कम होती जाएगी, क्षीण हो रहा है ना। इस संसार में हर कोई उगते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, डूबते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता। तो अब मेरा आयु क्षण, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, भय आना शुरू हो जाता है। ओके, तो समय के कारण भय आता है। तीसरा, विदुर बता रहे हैं प्रतिक्रिया कोई नहीं कर सकता, समय का कोई रोक नहीं सकता। समय यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, पीछे नहीं ला सकते। हम YouTube देख रहे हैं, एक चीज़ मिस हो गई, चलो 20 मिनट वापस ले आए, टक देख लिया क्या सीन था, चलो 5 मिनट और वापस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कहते चलो 20 साल के दोबारा बन जाए, नहीं हो सकता। समय यूनिडायरेक्शनल है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता कि रोक लो समय को, नहीं, है ना। हम पानी के प्रवाह को रोक सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी आप देखते हैं ऋषिकेश में जाएंगे, गंगा में देखेंगे कितनी तीव्र गति से गंगा बह रही है, उसको रोका जा सकता है, हम बांध बना के उसको रोक सकते हैं। लेकिन समय का प्रवाह इतना तेज है, उसको रोक नहीं सकते, उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, उसको काउंटर नहीं कर सकते। हालांकि वैज्ञानिक लोग भगवान के नियमों को स्वीकार नहीं करते। कितने ही सालों से एंटी एजिंग के ऊपर रिसर्च हो रही है, कुछ ऐसा किया जाए कि मनुष्य की आयु ना बढ़े, हम सब 4 कुमार की तरह हो जाएं। नहीं हो सकते, बहुत प्रयास कर रहे हैं वो, एंटी एजिंग कर रहे हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इतना हो रहा है। आज आप संसार के किसी भी शहर में चले जाइए, हेयर प्लैनेट्स हैं ना, एक जगह मैंने देखा हेयर प्लैनेट, एक अलग ही ग्रह है जहाँ बाल उगाए जाते हैं। तो जिन लोगों के बाल उड़ रहे हैं उनको उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि आपके बाल उगाए जाएंगे, सफ़ेद बालों को काला किया जाएगा। लेकिन एंटी एजिंग नहीं हो सकती, समय को प्रतिक्रिया, इसको वापस नहीं लाया जा सकता, है ना। पहला क्या था? अविज्ञाता, ये पता नहीं चलता कब निकल जाता है। दूसरा, ये भय लाता है। और तीसरा क्या है? इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चौथा, समय हमारा सब कुछ हर लेता है, सब कुछ हर लेता है। ये भगवान की क्षय करने वाली शक्ति है। ओके,
लेकिन एक चीज नहीं हटता, क्या है? भक्ति तो सनातन है ही, अज्ञानता। ऐसा नहीं कि समय के प्रभाव से अज्ञानता भी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है जी अब मैं 60 साल का हो गया मेरी अज्ञानता खत्म हो गई। जब तक मैं अपना प्रयास खुद नहीं करूंगा अज्ञानता खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है जिस समय के प्रभाव से हर चीज कम हो रही है इसकी मूर्खता भी कम हो जाएगी। नहीं, प्रयास नहीं किया तो मूर्खता बढ़ती जाएगी। तो समय नजर नहीं आता, समय का प्रभाव नजर आता है। समय सनातन है लेकिन समय का प्रभाव टेम्परेरी है। इसलिए जब टेम्परेरी होती कोई चीज समय का प्रभाव, तो हमें संघर्ष, समय क्या करवाता है? जीवन के लिए संघर्ष कराता है। हम सब समय के प्रभाव को रोकना चाहते हैं, नहीं रोक नहीं पाते, और इसलिए फिर संघर्ष शुरू होता है और ये हमारे अंदर एक एंग्जाइटी लाता है कि ये चीज़ हाथ से निकलने वाली है। हर चीज़ संसार में टेम्परेरी है समय के प्रभाव से। लेकिन भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया इतनी शक्तिशाली है, उनका नाम चंडी देवी है, प्रचंड है। वो हमें ऐसा महसूस कराती है कि संसार की अस्थाई चीज़ें भी परमानेंट है। तो इस संसार में थोड़ा बहुत भी सुख मिल रहा है वो लगता है परमानेंट है। विदुर जी महाभारत में धृतराष्ट्र को कथा सुनाते हैं। आपने कथा कई बार सुनी होगी लेकिन बार बार इस पर मनन करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति रात के अंधेरे में जंगल में अकेला था, भाग रहा था, ढूंढ रहा था रास्ता, उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी दिखने वाली बूढ़ी महिला पीछे पड़ गई कि मेरे से विवाह करो। एक राक्षसी टाइप स्त्री थी, बूढ़ी और बहुत डरावनी। वो कहती मेरे से विवाह करो। उससे बचने के लिए व्यक्ति बहुत तेजी से भागा और तेज हवा चल रही है, जंगली पशुओं की आवाज़ आ रही, बड़ा भयानक वातावरण है। ऊपर से वो राक्षसी औरत उसके पीछे भाग रही है कि मुझसे मैं तुमसे विवाह करके ही छोड़ूंगी। तो अपनी जान बचाते हुए जब भाग रहा था, भागते 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 एक कुआं था। वो कुआं बिल्कुल खाली था, कई वर्षों से खाली था, लेकिन उस कुएं के ऊपर घास फूस पेड़ों की शाखाएं गिरी हुई थी, वो ढका हुआ था। तो भागते 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 थक से वो कुएं में गिर गया। जब वो गिरने लगा तो क्या हुआ, उसका जो पांव था वो पेड़ की शाखाओं में अटक गया और वो गिरा कैसे? उल्टा, यानी कि वो पूरा गिरा नहीं, ऐसे लटक गया। सर नीचे, हाथ नीचे और पैर ऊपर, ऐसे लटका हुआ है। सोचिए कितनी बुरी हालत है। और ऐसे जब लटका हुआ था तभी उस कुएं के ऊपर एक बहुत विशालकाय हाथी आ गया। और ये हाथी साधारण नहीं था, इसके 6 मुख थे और बड़ी बड़ी आंखें डरावनी ढंग से उसको देख रहा था। और उस व्यक्ति ने नीचे देखा तो नीचे एक बहुत जहरीला बड़ा सा अजगर मुंह खोल के बैठा था। क्या मेरा शिकार आ गया अपने आप। अजगर कहीं और नहीं जाता, अपने आप उसके मुख में कोई आता तो खाता है। मुख खोल के बैठा था और इतने सालों से उस कुएं में पानी था नहीं, तो बहुत गंदे गंदे कीड़े मकोड़े थे, वो तरह तरह से उसको काट रहे थे। और जिस शाखा से वो लटका हुआ था, पैर उसके लटके हुए थे, उस शाखा के एक तरफ सफेद रंग का चूहा था, एक तरफ काले रंग का चूहा था। टक 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 करके उस शाखा को काट रहे थे। समझ गए क्या क्या हालत थी? उल्टा लटका हुआ था। कुएं के बाहर कौन खड़ा था? कितने मुंह थे उसके? 6। कुएं के अंदर कौन था? कितना बड़ा था? और कुएं के अंदर क्या थे? कीड़े मकोड़े उसको काट रहे थे। और जिस शाखा से उसके पांव लटके हुए थे उसको कौन काट रहा था? सफ़ेद चूहा और काला चूहा। ऐसी बुरी हालत थी उसकी, परेशान था। और तभी उस कुएं के ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता था और वहाँ से एक शहद की बूंद गिरती है टप करके उसके यहाँ गाल पे। और क्या करता है? अपनी जीभ बाहर निकालता है, करके चाटता है। और जब उसको चाट लेता है तो बड़ी मीठी लगती है। प्रतीक्षा करता है दोबारा शहद कब गिरेगा। फिर से टप एक शहद की बूंद गिरती है, फिर से उसको चाटता है और सोचता है वाह क्या आनंद है। ठीक है ना? तो विदुर कहते हैं ये भौतिक जीवन है ना? कैसे बोला है? जब पूरा जंगल है ये भौतिक संसार है, ये जो कुआं है ये भौतिक जीवन है। जब कुएं के अंदर गिरा व्यक्ति, जिस शाखा में वो उसके पांव लटके हैं, जिसको सफेद चूहा और काला चूहा काट रहे हैं, वो क्या है? दिन और रात। नीचे जो अजगर है मुंह खोल के खड़ा है, बैठा है, वो कौन है? मृत्यु, काल। जो मच्छर उसको काट रहे हैं, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, वो क्या है?
त्रिताप, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक क्लेश। और जो हाथी 6 मुंह वाला बार खड़ा है वो क्या है? 6 ऋतुएं, एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। इस ढंग से हमारा पूरा जीवन निकलता है। और जो शहद की बूंदें गिर रही हैं वो क्या है? इस संसार की इंद्र तृप्ति। तो हमें लगता है परमानेंट है, लेकिन हम सब की हालत ऐसे ही है। काल हम सबको निगल रहा है, किसी को पैर तक निकला गया है, किसी को घुटने तक, किसी को जांग तक, किसी को गर्दन तक, नहीं हमें मालूम नहीं चलता। एक बार किसी ने एक वीडियो भेजी थी कि एक मेंढक है ना, और मेंढक को सांप निकल रहा है, आधा निकल गया, और तभी मेंढक के सामने एक मच्छर आता है। मेंढक अपनी जीभ निकाल के उस मच्छर को खा रहा है ना। उसको नहीं पता कि मैं भी निकला जा रहा हूँ, बोले जब तक मैं एक मच्छर भी खा लूँ एक। तो ये संसार के हम सबकी हालत है, बहुत भयानक है, तो डरावनी है। लेकिन डरना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि इस काल का हम सही समय का सही उपयोग करें। सही उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मननम, है ना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माँ के घर में प्रवेश करना पड़ेगा। फिर से यह मनुष्य जीवन मिला है इस समस्या का परमानेंट समाधान करने के लिए। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जो सीमित समय हमारे पास है इसका हम सही उपयोग करें। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस संसार की सबसे बड़ी हानि क्या है। इस संसार में सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं विकृति क्या है ना? बोले हैं सा हानि च महाहानि सा मोह च विभ्रमा यन मुहूर्त क्षणम आपी वासुदेवम न चिंतयेत। इस संसार की सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में एक क्षण भी हमने कृष्ण का चिंतन नहीं किया, एक क्षण भी हमने कृष्ण का चिंतन नहीं किया, वो क्षण संसार की सबसे बड़ी हानि है। इसीलिए हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़े हैं। और इस आंदोलन में जुड़ने के बाद हमें मालूम चला है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति का मुख्य क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत, कि हमेशा हम कृष्ण का स्मरण करें, कभी भी कृष्ण को भूले नहीं। ये मुख्य उद्देश्य है। जब हम कृष्ण को भूलते हैं, वो जो समय है वो संसार की सबसे बड़ी हानि है। और जब हम कृष्ण को याद रखते हैं, वो हमारा वास्तविक समय का उपयोग है। भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में शिला शौनक आदि ऋषि बताते हैं, आयु हरति वे पुंसान उद्यन अस्सन सौ तस्य क्षण ऋतो अपि तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय, सूर्य के अस्त होने में आयु हर ली जाती है, लेकिन उन लोगों की आयु नहीं हरी जाती जो अपने समय का उपयोग भगवान के गुणगान में करते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, 8:15 से लेकर 9:15 तक हमने भागवतम सुनी अगर ध्यान से, तो ये जो 1 घंटा हमारा हरा नहीं जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब भक्त कभी बूढ़े नहीं होंगे, या भक्तों की आयु, भक्त कभी मरेंगे नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनकी आयु नहीं हरी जाएगी, बाकी सबकी आयु हरी जाएगी। तो भक्तों को कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी। इसका क्या मतलब? प्रश्न समझे आप? इस श्लोक को कैसे समझे हम? बताइए। हाँ, उतना क्लोज भगवान के पास जा रहे हैं। वेरी गुड। तो भगवान के क्लोज जा रहे हैं, लेकिन बूढ़े तो होंगे। यस माता जी, जोर से बोलिए, ऐसे करो। माइक नहीं है। सॉरी माता जी, सुन नहीं पा रहे, बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। आप बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन लिप मूवमेंट से मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या बोल रहे हैं। तो क्या है, जो भगवान की भक्ति में हम समय लगाते हैं,
हमारे भी बुढ़ापा आएगा, बीमारी भी आ सकती है, मृत्यु को भी लगेगा हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हमारा सनातन जीवन शुरू होगा। हमारे लिए वो मृत्यु नहीं है, हमारे लिए मृत्यु क्या है? वैकुंठ का द्वार है, गोलोक धाम का द्वार है। इसलिए भक्त लोग खुशी खुशी मृत्यु के पास जाते हैं। यस, ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पे पांव रख कर वैकुंठ धाम गए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम समय में भागवत ट्रांसलेट करते हुए गोलोक धाम गए। तो वो मृत्यु नहीं है, वो गोलोक धाम जा रहे हैं। तो हम अगर अपना पूरा जीवन श्रवण और कीर्तन लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम अपने शाश्वत असली जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और जो लोग ये नहीं कर रहे और अपना जीवन इंद्र तृप्ति में, संसार में सुख ढूंढने में लग रहे हैं, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंस रहे हैं ना। इसीलिए समय का सदुपयोग क्या है, किसको करें। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं साधारण व्यक्ति की मृत्यु और एक भक्त की मृत्यु में। क्या उदाहरण देते थे प्रभुपाद जी? बिल्ली और चूहे का, है ना। बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में उठाती है तो उसका बच्चा बहुत सुरक्षित अनुभव करता है। वही बिल्ली उसी मुख से चूहे को उठाती है, वो सुरक्षित नहीं, मृत्यु का अनुभव करता है ना। तो वही जीवन है। अगर इसको भगवान के श्रवण कीर्तन सेवा में लगाएंगे तो हम शाश्वत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। इसी शरीर को, समय को इंद्र तृप्ति में लगाएंगे तो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक मित्र थे मिस्टर मोहता, मुंबई में, जो बहुत धनवान थे। मिस्टर मोहता पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत में आए थे और पाकिस्तान में भी इनके पास इतना धन था, इनका इतना सुंदर महल था कि जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हुए थे जिन्ना जी, वो इस महल में रह गए थे। उन्होंने उसको प्रेसिडेंट हाउस बना लिया था, इतने धनी व्यक्ति थे। तो ये मिस्टर मोहता थे, बिजनेसमैन थे, हमेशा प्रॉफिट लॉस नापते रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने एक बार उनसे मजाक में कहा, आप हमेशा ये प्रॉफिट लॉस का लेजर लगाते हो, रजिस्टर लगाते हो, जीवन का भी एक रजिस्टर है। जीवन में देखना चाहिए कितना लाभ मुनाफा कमाया, कितनी हानि, कितना गवाया। बोले इसका क्या मतलब? बोले जो समय आप कृष्णा भाना भावित रहते हैं वो आपका मुनाफा है, जिस समय आपने कृष्ण को भूले वो आपका नुकसान है। तो हमें भी, क्योंकि हम भक्ति में आए हैं, भक्तों के लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय हमारे पास रह गया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी बहुत समय पड़ा है, नहीं 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 नहीं। अगर समझ लें, बुरा ना माने, आप सबकी आयु हजारों हजारों वर्ष तक रहे और एक एक दिन हजार हजार वर्ष का हो, लाखों लाखों वर्ष की आयु, कोई बात नहीं, हम उम्मीद तो यही करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, 70-80 साल तक हम ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। तो अब अपनी आयु देख लें कितने हैं। मेरी आयु अगर 60 साल है, अगर 80 साल और मैक्सिमम 20 साल, 20 साल में कितने महीने हो गए? 240 महीने हैं बस गिन के। एक महीना हुआ। पहले क्या होते थे, पहले के टाइम में कैलेंडर ऐसे आते थे, एक महीना होता उसको फाड़ दो, दूसरा महीना फाड़ दो, ऐसे करके ठक ठक फट के सारी आयु खत्म हो रही। बड़ा सिंबॉलिक होता था, खत्म। आजकल तो ई कैलेंडर है, देखते नहीं, सब खत्म। वापिस भी जा सकते हैं, उसमें वापिस नहीं जा सकते, फट गया। तो बहुत कम समय है, इसीलिए हमें बहुत इंटेलिजेंटली समय का उपयोग करना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंटली। हमें दुनिया के दिखावे के लिए अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। ये नहीं दुनिया क्या सोचेगी, दिखावा करना ऐसा वैसा। अरे कम समय है, बुद्धिमान व्यक्ति को कम समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। और सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि हमेशा अपनी चेतना को सही रखें। हम लोग कौन सी संस्था में हैं? ISKCON, ISKCON। हर समय अपने आप को पूछते रहे, इज KC ऑन? क्या इज KC मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। होता क्या है, क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन इज KC ऑफ होता है। अक्सर ऑफ नहीं करना, उसको तुरंत ऑन कर देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इज KC ऑन। बस पूछें, बहुत बड़ी समस्या में बहुत परेशान हूं, घर में ये हो गया, तुरंत याद करा, इज KC ऑन। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर हम कृष्णा भावना भावित रहें। हम लोग उसमें बह जाते हैं, बोले पहले इसको ठीक कर लूँ, ये ठीक कर लूँ, और अपनी कृष्णा भावना भावित में समझौता कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे अपनी जिम्मेवारियों को मत निभाइए, घर में समस्याओं के घर छोड़ के भाग जाइए, समस्याओं से भागते रहे, नहीं। एस्केपिज्म नहीं है, समस्याओं से भागना नहीं है।
समस्याओं के बीच में रहते हुए हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इज केसी ऑन, ये स्विच हमेशा ऑन रहे, इसको भगवान की कृपा के रूप में देखें। आज आपको एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट देंगे जो कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने दिया है, और ये आप वाक्य को अच्छे ढंग से हम समझ गए तो इतना आपको शक्ति महसूस होगी। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी अजामिल के प्रसंग में अपनी टीका में कहते हैं कि भक्तों का जन्म कर्म बंधन के कारण नहीं होता, भक्तों को जन्म लेना पड़ता है, शरीर प्राप्त होता है भक्ति पूरा करने के लिए। समझे आप? हम सबको मनुष्य जीवन मिला है भक्ति को पूरा करने के लिए। हम लोग इस आंदोलन में हैं, जरूर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ सुकृति थी, भक्ति शुरू की थी। इस भक्ति के बीज को पूरा पाने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें जन्म मिला है। तो पूरा का पूरा जन्म किसके लिए? भक्ति पूरी करने के लिए। अब मेरे को सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, वो कुछ मेरे प्रारब्ध हैं, वो इंसिडेंटल हैं, वो आते रहेंगे। उस पर अपना इस शक्ति व्यर्थ नहीं गंवानी। अपनी शक्ति, अपनी चेतना, अपना अटेंशन देना है भक्ति को पूरा करने के लिए। ये जीने की कला है। सबसे महंगी चीज इस संसार में क्या है? टाइम। जब हमारा कोई धन होता है इसको हम इन्वेस्ट करते हैं। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको इन्वेस्ट करना है। इसी ढंग से इस टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सोच समझ के करना है, बड़े ध्यान पूर्वक करना है। इस टाइम को मैंने कहाँ लगा रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या मुझे वापसी में प्राप्त हो रहा है, ये देखना चाहिए। फालतू में टाइम नहीं गंवाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी ये है। लेकिन अक्सर हम मन के साथ चलते हैं, जैसा मन जहाँ ले जा रहा है वहाँ चल पड़ रहे हैं, देखते नहीं इज केसी ऑन। नहीं, बिजनेस में नुकसान हो गया, बह गए वहीं पे, वहीं डिप्रेशन में चले गए, यहाँ कुछ हो गया वहाँ बह गए। नहीं, ये सब तो इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल मतलब होता ही रहेगा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस आंदोलन में एक चांस की बात नहीं है, भगवान ने इस आंदोलन में लेके आए हैं कि हम अपनी भक्ति को पूरा कर सकें। भक्ति को पूरा करना है तो अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमेशा ऑन रखना है। तो सही समय का उपयोग तभी हम कर पाएंगे अगर हम सही अपनी स्वेच्छा का उपयोग करेंगे, अपनी फ्री विल का सही उपयोग करेंगे तो सही समय का उपयोग कर पाएंगे। और ये फ्री विल है, स्वेच्छा है, हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमेशा हमारे पास रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं, इन अंतिम समय में इतनी पीड़ा में थे, अपनी स्वेच्छा थी, उस पीड़ा में हाय हाय कर सकते थे, लेकिन उस पीड़ा में भी क्या कर रहे थे? भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। स्वेच्छा है, ये शक्ति आ जाएगी। बोले नहीं वो तो प्रभुपाद जी थे कर सकते थे, हम नहीं, हमारे में भी शक्ति आ सकती है। बस प्रशिक्षण देना है, अपने मन को देखना है कहाँ भाग रहा है, उसको वापस कृष्ण की ओर लेकर आना है। तो अपनी स्वेच्छा, इस समय इस क्षण में मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है। हो सकता है आप क्लास में ही बैठे हो, ध्यान कहीं और हो, तुरंत पकड़ के लाएं इस समय ध्यान, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। ऐसे तो समय निकलता है, ध्यान कहीं और है तो निकल गए। ध्यान भटक गया तो हम भी भटक गए, जीवन भटक गया। सारा गेम अटेंशन का ही तो है, मैं अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ। जप में हम रोज देखते हैं, जप में ध्यान मन भटकता है, फिर पकड़ के लाएं, फिर पकड़ के लाएं। ये केवल जप के समय ही नहीं करना, पूरे 24 घंटे में करना है। जहाँ जहाँ ध्यान भटक रहा है इसको पकड़ के लाएं, फिर पकड़ के लाएं, फिर पकड़ के लाएं। किसी के बारे में गलत विचार आ रहे हैं, नहीं, बेकार की बात है, मैंने उसे लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है, मेरा कोई जन्मों जन्मों का शत्रु थोड़ी है जो उसे मैं बैर लेकर रखूँ। किसी के बारे में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नहीं, दोबारा से ध्यान ठीक लाओ, कृष्णा कॉन्शियस, ये भी भक्त है, माला करता है, इसका आदर करना है। बस इस ढंग से अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करना है। जो हमारे पास अभी है, प्रेजेंट है, उसका सही उपयोग करते नहीं। हमारा मन या तो सोचती कांक्षती, आशा हाय ऐसा हो जाता है, आश और काश में निकल जाता है। काश ऐसा हो जाए, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, काश और आस, काश और आस, है ना, निकल जाएगा पूरा समय। प्रेजेंट, अभी मेरा प्रेजेंट क्यों खराब है? क्योंकि भूतकाल खराब था। और भविष्य क्यों खराब होगा? वर्तमान में कुछ किया नहीं। तो हम अक्सर वर्तमान में रहते ही नहीं, या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, रोते ही रहते हैं। क्योंकि भूत भी खराब था, भविष्य भी खराब होगा ही होगा। जब वर्तमान खराब है तो वर्तमान को पता ही नहीं चला कब निकल गया, भूत और भविष्य में निकल गया। तो क्या है जीवन, हम कहाँ अपने जीवन का सही उपयोग कर पा रहे हैं? इतना हमारा सुंदर सौभाग्य है कि हम भक्ति के आंदोलन में आ गए, प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त हो गई। अब हमें इसको व्यर्थ नहीं गंवाना ना, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये भागवतम को समझने का मुख्य उद्देश्य है। परीक्षित महाराज 7 दिन बचे थे,
7 दिन बचे थे, बहुत कम समय, कैसे इसका सही उपयोग करूं। बड़े बड़े मुनिगण उनके पास आए, अरे नहीं ऐसा करते हैं, हम आपको शक्ति दे देंगे, आप मृत्यु से परे चल जाएंगे, उसको भी श्राप दे दीजिए। नहीं नहीं, देवतागण आ गए, अमृत का पान कर लीजिए। बोले नहीं, 7 दिन है, कृष्ण का श्रवण करूंगा, है ना। तुरंत सही जगह इन्वेस्ट किया। तो ये हमें भक्तों के संग में रह के अपने जो वर्तमान के बारे में सोचें, इस वर्तमान में सबसे बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर की ये परिस्थिति है, मेरे बिजनेस की ये परिस्थिति है, कोई बात नहीं, खराब चल रहा है, अगर इस वर्तमान परिस्थिति में मैं कैसे कृष्णा भावना भावित रह सकता हूँ, बस ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। कैसे मैं इन भक्तों की सेवा कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं और क्या सेवा कर सकता हूँ। इस ढंग से अपनी चेतना को अगर हम अलर्ट रखेंगे तो हम समय का सही उपयोग करेंगे, तो फिर हमारी आयु नहीं हरी आ जाएगी, हम भगवत धाम की ओर जा रहे हैं। लेकिन अपने मन के साथ बह गए, हम अटेंशन नहीं दिया तो टेंशन में रहेंगे, है ना। अटेंटिव नहीं रहे तो टेंशन में रहेंगे। या तो अटेंशन दे दीजिए, कहाँ मेरे को अटेंशन देना है, नहीं तो टेंशन ही टेंशन है। इस संसार में टेंशन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि हम इसको समझें। और ये अब करने के लिए क्या चाहिए कि हमेशा अलर्ट रहें। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बता रहे हैं तब प्रभुपाद जी एक लेटर में, कि ये जो संसार है पूरे अज्ञानता से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम अलर्ट रहते हैं, तैनात रहते हैं, तो इस अज्ञानता से बच सकते हैं। तो अलर्ट रहने का मतलब है अपने आप को सतोगुण में लाने का प्रयास करें। जब सतोगुण में आएंगे तो हम समझ जाएंगे मेरे साथ क्या बीत रहा है, तो उसको हम रोक सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। सतोगुण में नहीं होते, रजोगुण या तमोगुण में होंगे, भविष्य या भूतकाल में घूमते रहेंगे और वर्तमान को खो बैठेंगे। तो इसीलिए भक्ति में बहुत सहायक है कि अपने आप को सतोगुण के अंदर लेकर आएँ, ताकि हम जान सके मेरे साथ क्या बीत रहा है, फिर मैं उसको अपने आप को नियंत्रण में ला सकता हूँ और एक एक क्षण का हम सही उपयोग कर सकते हैं। तब हम वास्तव में इस कृष्णा कॉन्शियसनेस का सही लाभ उठाएंगे। अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते भी हैं, लेकिन केसी का स्विच ऑफ रहता है। केवल एक संस्था में आने मात्र से इसका मतलब ये नहीं हो गया मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियसनेस ऑन रखनी पड़ेगी तो कृष्णा कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस ऑफ है, भक्तों के संग में भी है, भागवतम क्लास में भी है, जब में कॉन्शियसनेस ऑफ ज़्यादा लाभ नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए कॉन्शियसनेस ऑन रखनी है। तो ऑन रखने के लिए माइंड को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। माइंड हमें घुमा देता है, छोटी बात को बहुत बड़ा बना देता है और अपनी चेतना पे हम कंप्रोमाइज़ करते हैं और समय खो बैठते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है एक एक क्षण करके हमारी आयु हरी जा रही है। हमने ठीक है समय निकलेगा, लेकिन उस समय के साथ साथ हम कृष्ण की ओर बढ़ें, दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर की ओर नहीं। ये हमारी फ्री विल है, हमारी स्वेच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बस माइक है क्या किसी के पास? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें चेक करते रहना चाहिए, जैसे आपने बताया कि हमें चेक करते रहना चाहिए इज कृष्णा कॉन्शियस ऑन, तो ऐसा फील होता है कि वीकेंड पर कृष्णा कॉन्शियस ऑन रहती है, लेकिन वीकडेज में ऑफिस के समय पर कृष्णा कॉन्शियस ऑफ हो जाती है। अगर प्रयास भी कर रहे होते हैं कुछ, तो कृष्णा कॉन्शियस ऑन होना स्टार्ट हो रही होती है और ऑफिस ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसको कैसे बैलेंस करें? बोले वीक डेज में कृष्णा कॉन्शियस वीक हो जाती है ना स्विच ऑफ हो जाता है, और कृष्णा कॉन्शियस ऑन करेंगे तो ऑफिस ऑफ हो जाता है। ये ऐसा नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धच। अर्जुन ऑफिस में था अर्जुन को गीता का उपदेश ऑफिस में सुनाया गया है ना, रणभूमि उसका ऑफिस है, और ऑफिस में बोला सर्वेषु कालेषु, जितना समय ऑफिस में हो क्या करो, पहले मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। ठीक है ना। तो भक्त का पूरा जीवन 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस होना है। 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस होने का मतलब हमेशा मंदिर में बैठे रहे। आप मंदिर में भी बैठ जाओगे तो कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह पाओगे। स्थान का महत्व नहीं है, चेतना का महत्व है। तो इसमें आप सुबह अच्छे ढंग से मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाएंगे और फिर ऑफिस में जाएंगे तो शास्त्रों के अनुसार संसार को देखेंगे, उसको डील कर पाएंगे।
है ना, ये प्रैक्टिस करनी है। ऑफिस में जाके ऑफिस के वातावरण से प्रभावित नहीं होना, आपने ऑफिस के वातावरण को प्रभावित करना है। ऑफिस की दुर्गंध अपनी चेतना में लेकर नहीं आनी, अपनी सुगंध ऑफिस में फैलानी है। तो अपनी सुगंध ऑफिस में तभी फैला पाओगे जब बहुत अच्छे ढंग से आप सुबह जप करके जाओ, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। नहीं तो भगवान अर्जुन को उपदेश देते ही ना, अर्जुन को पहले बोलते, अर्जुन तो कह ही रहा था मैं रणभूमि से बाहर चलता हूँ, चलो जंगल में जाके बातचीत करेंगे आराम से। नहीं, भगवान ने वही दिया उपदेश। अर्जुन जितना टेंशन तो नहीं होगा हमारे ऑफिस में। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने समय का सदुपयोग करना बताया कि जीवन में किस प्रकार से हम समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो मंदिर में आते हैं, कई बार हम मैनेजमेंट में होते हैं, कई बार भक्त समाज में होते हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन करने का प्रयास करते हैं, कुछ कुछ गलतियाँ दिखती हैं मैनेजमेंट में, खासतौर से मैं मैनेजमेंट में रहता हूँ तो कई बार भक्तों में गलतियाँ दिखती हैं। तो एक श्लोक सुनते हैं, तृणादपि सुनीचेन, फिर अमानी ना मान देना, तो लगता है कि छोड़ यार कोई बात नहीं। तो क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उनको ऊपर तक पहुँचाना चाहिए, नहीं पहुँचाना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट छोड़ देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आप प्लीज़? अगर शिकायत लगाते हैं तो फिर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से ऑफ लगता है कि भाई यार सामने वाला बुरा मान जाएगा, या मुझे भी लगा मैंने क्यों लगाई, छोटी छोटी बातें हैं, तो कहाँ तक इसमें प्लीज आप? अच्छा प्रश्न है आपका। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में ही ऐसा होता है, घर की मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। जहाँ 4 बच्चे भी इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ सब कुछ शुरू हो जाएगा। वहाँ गलतियाँ भी दिखेंगी, वहाँ पॉलिटिक्स भी दिखेगा, सब कुछ होगा। किसी भी स्थान पे आप इकट्ठे कर लो 4 बद्ध जीवों को, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यस, हर हालत में इज़ केसी ऑन ही रखना है। और केसी ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल कोई एक्शन ही ना लूँ, किसी को ठीक ना करूँ, कोई गलती कर रहा है गलती करने दूँ, आंखें बंद कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करना है, जो हमें दिखता है कि मिशन के लिए हानिकारक है, उसके लिए ज़रूर हमें सही एक्शन लेने का प्रयास करना चाहिए, अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए, मिलजुल के बारे में चिंता करनी चाहिए, कैसे इसको ठीक करें। ये भी कृष्णा भाना भावित होना है ना। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चिंता लेना, इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए चिंता लेना, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस केवल स्वार्थी होना नहीं है, चलो यार मेरी 16 माला ध्यान से हो जाए यही बहुत है, नहीं। मैं भी 16 माला ध्यान से कर सकूं, बाकी सब भी ध्यानपूर्वक जप कर सकें, कैसे मैं फैसिलिटेट करूं, ये सेवा है। ओके, तो इसमें हमें ये एक्सपीरियंस से आएगा, किस समस्या को जाने दें, किस समस्या पे एक्शन लें, ये एक्सपीरियंस से आएगा। तो कहीं पे डाउट है तो भक्तों से पूछ लें, परामर्श कर लें। तो ऐसे ही मैंने प्रश्न एक बारी हिज होलीनेस केशव भारती महाराज से पूछा था कि मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि अपराध ना हो जाए, कृष्णा भाना भाई पे कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो केशव भारती स्वामी महाराज ने बोला, ये आपको अपने गुरु महाराज से सीखना चाहिए, है ना, परम पूजन गोपाल कृष्ण महाराज से सीखना चाहिए। वो बहुत अटेंटिव रहते हैं अपने मैनेजमेंट में, है ना। अभी परसों जब महाराज की व्यास पूजा मनाई जा रही थी, तो बहुत से भक्तों ने बोला कि महाराज जो मैनेजमेंट भी करते थे सत्वगुण में करते थे। मैनेजमेंट करते हुए इतने साल वो जीबी से रहे, इतना टॉप का मैनेजमेंट किया, एक भी वैष्णव अपराध नहीं किया, वैष्णव अपराध से बचते हुए मैंने। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्शन नहीं लिया, पूरे एक्शन लिए तभी इतने प्रोजेक्ट पूरे संसार में आए हैं। एक्शन बड़े डायनामिक थे, लेकिन वैष्णव अपराध से बचते थे। तो ये हमने सीखना है, कैसे वैष्णव अपराधों से बचते हुए भी हम डायनामिक रहें, एक्शन लेते रहें, ठीक है ना। ओके, और कुछ? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भक्त लोग सुबह सुबह बहुत मेहनत करके मंगला आरती भी आ रहे हैं, गुरु आरती भी कर रहे हैं, भागवतम भी सुन रहे हैं, लेकिन इन द मीन वाइल वो भक्त लोग एक दूसरे को कई बार बहुत डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? डिसरेस्पेक्ट कर रहे होंगे, मतलब जैसे आरती की प्लेट है, मैंने वो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिले, वैसा नहीं कि खुद ही छीन लिया, मैं ही आरती की प्लेट आरती दूं, मैं ही फूल सुनाऊं। मतलब थोड़ा वो सब देख के ना थोड़ा मन खराब होता है कि इतने भक्त लोग आपस में प्रेम से क्यों नहीं रह रहे। तो इसको देखते हुए किसी किसी भक्त को लगता है कि उनको मन को वेदना हो रही है इससे, तो देख के चुप रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए इस समय?
अच्छी बात है, अच्छी चिंता है आपकी। अच्छा नहीं लगता अगर भक्त लोग आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार ना कर रहे हों। तो इसमें ये देख सकते हैं कि मैं ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूँगी, है ना, कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। अगर मैं कभी ऐसा बुरा व्यवहार करूँगा तो दूसरों को कितना बुरा लगेगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। और हो सकता है कि मैं दूसरों के व्यवहार से परेशान हो रहा हूँ, कोई दूसरा मेरे व्यवहार से परेशान हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज उदाहरण देते हैं कि जो मठ है, ये हमारी संस्था एक हॉस्पिटल के समान है। तो हॉस्पिटल में कौन आता है? रोगी आते हैं। तो एक रोगी दूसरे रोगी को तंग करता ही करता है, पूरी रात वो खांसता रहेगा, साथ वाला सो नहीं पाएगा। तो जो बेचारा खांस रहा है, साथ वाला उसको उठा के पिटाई करना थोड़ी शुरू कर देगा, सोने दो मुझे वो चुपचाप सहेगा। अगली रात वो रोज से चिल्लाता रहेगा, वो सहेगा। तो हमें एक दूसरे की कमियों को सहना पड़ता है, बट वी आर इन द प्रोसेस, है ना। एटलीस्ट ये कर लूँ कि मैं इंटेंशनली किसी को दुख ना पहुँचाऊँ और सावधान रहूँ, और धीरे धीरे सबका फीवर कम होता जाएगा, इम्प्रूव होते जाएंगे। एटलीस्ट प्रोसेस में लगे हैं, हॉस्पिटल में ही बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी, जैसे सेवा करते समय ना एक दूसरे की सेवा भी छीन रहे होते हैं तो इसलिए कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा कि सेवा ना करे, चुपचाप बैठे रहे एक जगह। क्या क्या चेतना रखना चाहिए? मतलब बैठ जाइए चुपचाप बैठ ही नहीं पाएंगे आप चुपचाप मन इतना आपको परेशान करेगा, तो कोई बात नहीं। सेवाएं जो आती हैं राधा रानी की तरफ से आती हैं, कोई छीन नहीं सकता हमारी सेवाएं। और कृष्ण अनंत हैं, कृष्ण की सेवाएं भी अनंत हैं। कोई जितनी मर्जी लेना चाहे ले लो, सेवाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहना चाहिए। किसी को बहुत उत्साहित है, यही सेवा ले लो, आप ले लो, मुझे और मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आप अच्छे ढंग से जप करेंगे, आपको सेवाएं मिलती रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मटेरियल जो लोग होते हैं हमारे आसपास, क्योंकि हर समय तो हमारे पास डिवोटी एसोसिएशन नहीं होता है, तो उनके प्रति हम कैसे मतलब एक्सेप्टेंस दिखा सकते हैं? क्योंकि जैसे हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं रोज़ सुबह, एंड हम उसमें यही सीखते हैं कि हमें सबके प्रति भगवत प्रेम की तरह से हमें देखना है। लेकिन कभी कभी मटेरियल लोग इतना ज़्यादा मतलब मन खराब कर देते हैं ना, तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं आता है उनके लिए। और यही चीज़ अगर भक्तों के लिए हम देखते हैं तो सरेंडरनेस पूरी तरह से नहीं आती, कि अगर हमारा कोई सीनियर डिवोटी हमको कुछ चीज़ बता रहा है, कुछ चीज़ों पे टोक रहा है, तो हमें उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। और फिर लास्ट में यही होता है कि हाँ माता जी अगर ऐसे कुछ कह रहे हैं, वो बड़े हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सरेंडरनेस नहीं आती। तो इसमें हम क्या किस तरह से मतलब आगे बढ़ सकते हैं? एक ही तरीका है, टिके रहिए, बस टिके रहिए। बुरा लगेगा क्योंकि अभी हम कहना बीमारी की अवस्था में कोई थोड़ा सा भी छुएगा बुरा लगेगा, हम छुई मुई हैं, वेरी टची, ये वेरी टची। नहीं, टिके रहें। जब टिके रहेंगे तो धीरे 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 हमारी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। जैसे हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, भागवतम सुनेंगे, चैंटिंग करेंगे, हमारी ईगो कम होती जाएगी, टॉलरेंस बढ़ती जाएगी। तो भक्तों के बीच में रहिए और कोशिश कीजिए अपराधों से बचते रहें और अच्छा जप करने का प्रयास कीजिए। सो ये सारे टॉलरेंस के गुण आ जाएंगे। ओके, फिर हम बाहर के लोगों को भी सहन कर पाएंगे, भक्तों को भी सहन कर पाएंगे, है ना। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जी प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रचार करने के मकसद से बाहर जाते हैं, लेकिन मटेरियल लोगों को भी किस तरह से मतलब वो इफेक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव वे में मतलब हमारी इमेज चली जाती है। लेकिन जब कोई बड़ा भक्त हमें बताता है ना कि आप मतलब बहुत गलत तरीके से प्रचार कर रहे हो, तो फिर लगता है कि मतलब एक मोरल डाउन हो जाता है कि फिर प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी साधना पे ही फोकस करना चाहिए। कोई बात नहीं, उनसे पूछ सकते हैं क्या सुधार लाना है, सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग भक्तों के समाज में आते हैं तो बहुत उम्मीद रखते हैं उनसे कि भक्त हमें प्रेम देंगे, हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, और बढ़ाते भी हैं। लेकिन किसी ने कुछ फीडबैक भी दिया तो उसको पॉजिटिव स्पिरिट में स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। ओके, लास्ट में हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सीमित समय में आपने काफ़ी अच्छा बताया हमें। प्रभु जी, जैसे समय के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो समय क्या होता है कि हरता है, सब कुछ हर लेता है, जैसे आयु और सब चीज़ें। तो भक्तों के बीच में जो हमारे मधुर संबंध होते हैं, ये ना हरे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
भक्तों के बीच में मधुर संबंध ना हारे जाएं, इसके लिए क्या करें? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इंग्लिश में कहा होता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हम भक्तों के बीच में फेमिलियर हो जाते हैं, फेमिलियर का होता है कि भक्तों के बीच में आके कृष्ण कथा ना करके उल्टी सीधी पॉलिटिक्स, उल्टी सीधी बातें चेक करेंगे तो रिलेशनशिप हार लिए जाएंगे। लेकिन भक्तों के बीच में हमेशा कृष्ण कथा रखेंगे तो संबंध और मधुर होते जाएंगे। सो नो प्रजल्पा, नो ग्राम्य कथा, केवल कृष्ण कथा। कई हमारे भक्त लोग आपस में बिजनेस ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं, बीच में लौकिक बातें शुरू कर देते हैं और संबंध खराब होते हैं। भक्तों के बीच में केवल कृष्ण कथा होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी। अगर भक्त लोग एनवियस हो जाते हैं, कोई बात नहीं, एनवी का पॉजिटिव है इंस्पिरेशन। अगर आपको किसी को भक्त लगता है कि वो मेरे से आगे है, उससे द्वेष हो रहा है, तो उस द्वेष को प्रेरणा में बदल दीजिए। हाँ, वो मुझसे बेहतर है, कितना अच्छा है, ऐसा बनना है, तो प्रेरणा हो जाएगी। ठीक है ना, उसको पॉजिटिव। यस प्रभु। थैंक यू जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मुझे जैसे टाइम को आपने कनेक्ट किया डेथ से, जैसे टाइम को डेथ से कनेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली परीक्षित महाराज के केस में देखते हैं कि उनके पास 7 दिन बचे थे तो डेथ आने वाली थी। तो हम अक्सर ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि उनको तो पता था कि 7 दिन में डेथ आने वाली, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन एक लीनियंसी या एक रिचुअल सा हमारे साथ बना होता है कि हम रोज़ वही रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं, तो ये सीरियसनेस नहीं आ पाती। सीरियसनेस कब आती है? जब कोई प्रोजेक्ट हो या कोई डेडलाइन हो, तब हम उस चीज़ को कर पाते हैं। चाहे टेम्पल ओपनिंग का हो, लाइफ में किसी प्रॉब्लम का हो, तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कॉन्शियस रहें कि ये हमेशा हमारे साथ हैं कि हम प्रभु जी का प्रश्न है कि परीक्षित महाराज तो बड़े फॉर्चुनेट थे, उनको मालूम था 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, बड़े सीरियस हो गए थे वो। हमें तो बड़े लीनियंट रहते हैं, पता नहीं चलता कब मृत्यु आने वाली है। तो प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक के इंट्रोडक्शन में लगते हैं, 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए, कृष्णा और मृत्यु। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं, जब भी सुबह उठूं अपने आप को भगवान को धन्यवाद देना, यार मैं जीवित हूँ। सोचना चाहिए अभी मर सकता हूँ। हिज ग्रेस माधव प्रभु से किसी ने पूछा, आप इतना मेडिटेटिव कीर्तन कैसे करते हैं? तो माधव प्रभु ने उत्तर दिया, जब भी मैं एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ, सोचता हूँ मेरा आखिरी मंत्र है। यस, इस ढंग से आखिरी है। हम सोच के बैठे हैं अभी तो कई साल जीना है। मेरे भक्तों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000, वेरी गुड, बहुत साल जीना है। वो विषय ठीक है, लेकिन नहीं चलेगी। सच्चाई ये है, मृत्यु आने वाली है। तो बस एवरी डे आई शुड थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद, एक और दिन मुझे मिल गया सेवा करने के लिए। आज और अच्छी सेवा करूँगा, आज और अच्छी सेवा करूँगा, आज और अच्छा जप करूँगा। सो दैट वे आई हैव टू कीप माई सेल्फ इंस्पायर्ड। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं मुझे उसमें? जो प्रैक्टिकल स्टेप्स ये, शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, प्रभुपाद के पर्पट, सेंस ऑफ अर्जेंसी। जहाँ हम पर्पट्स नहीं पढ़ते, प्रभुपाद के समझते नहीं है, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं रहता है ना। हमारी अर्जेंसी कोई दूसरी चीजें बन जाती है, राइट? ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।